जैस्मिन शाह जी, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से 4 सवाल पूछे हैं। रोहिंग्याओं को लेकर, अनुच्छेद 370 को लेकर, बाकी मुद्दों पर आप जवाब दीजिए। अगर संघ से आप सवाल पूछेंगे तो फिर संघ जिन विचारों को समर्थन करता है तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा उसका। बिल्कुल चित्रा जी, हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन इतनी लंबी बात जो राकेश जी ने रखी, साफ साफ आज क्यों नहीं कहते हैं कि जो सवाल पूछा गया था कि अगर भाजपा के नेता, और मुझे खुशी है कि भाजपा के प्रवक्ता ने कबूल किया, हाँ जी हम हजार रुपए खुलेआम बांट रहे हैं और भाजपा का पर्चा भी पकड़ा रहे हैं कि वोट भाजपा पे देना, ये लीजिए आपके 1000 रुपए की किस्त। आप सीधा बताइए ना कि क्या ये, अगर आप संघ के विचारक हैं तो क्या संघ की विचारधारा ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के पहले कोई मुद्दा, जनता की बात नहीं करनी चाहिए, केवल 1-1000 रुपए बांटने चाहिए? जिस सवाल पे अरविंद जी ने आज लेटर लिखा, आप संघ की जो आइडियोलॉजी उसको साफ कर दीजिए, एटलीस्ट पता चल जाएगा कि संघ कहां पे खड़ा है। बोलिए प्रदीप भंडारी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं जैस्मिन जी ने, जैसे से मैंने पूछा है, नहीं मैंने राकेश जी से सवाल पूछा है। नहीं, मैं कह रहा हूं, अरे जैस्मिन जी सुनिए भाई, आपका सामने जवाब देना हम सबका काम है। ये देखिए, रोहिंग्याओं को बैक करने वाले राकेश जी ये आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अमतुल्ला खान तो रोहिंग्याओं के लिए ओपनली 10-10 हजार रुपए और साथ में जाकर उनको कैश बांट रहे हैं। तो जब जाके जिस और यही अमतुल्ला खान अनसिविल मत होइए। देखिए चित्रा जी अनसिविल होना शुरू हो चुके हैं। जब इनकी बात हो रही थी, मैं बोल रहा था इनको बोले प्लीज सिविलिटी रखें। खुद कबूल है कि रोहिंग्या को बचाने वाले हम हैं। ठीक है, इनकी बात खत्म होने के बाद जैस्मिन जी आपकी क्या है, क्या वीडियो दिखा रहे हैं आप, क्या है इस वीडियो में? इनकी राजनीति साफ आ चुकी है। शुरुआत में ज्ञान दे रहे थे सिविलिटी, इस वीडियो में क्या है प्रदीप भंडारी जी, क्या है आप बताइए, क्या है इस वीडियो में? अमतुल्ला खान ओपनली रोहिंग्याओं को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं रोहिंग्याओं को उन्होंने बसाया है। ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं कि अगर ये रोहिंग्याओं के मुद्दे पे सीरियस है तो मैं पूछ रहा हूं क्या ये एनआरसी का लिखित रूप से अरविंद केजरीवाल? जैस्मिन शाह जी आप जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, और जवाब ये है कि अगर रोहिंग्या को किसी ने बसाया है तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का आज की तारीख में ट्वीट है। ये ट्वीट है अगस्त 2022 का। उसी समय उन्होंने रिवर्ट करके कहा था एमएचए का नोटिफिकेशन फाइनल है। झूठ मत बोलिए। अरे भाई साहब, मैं सच्चाई रख देता हूं ना, आप डॉक्टर्ड वीडियो आके स्टूडियो में। अरे ये डॉक्टर्ड वीडियो नहीं है, चैलेंज कर रहा हूं। अगर डॉक्टर्ड वीडियो है ये तो मैं चैलेंज करता हूं। हमारे मित्रा जी, मैं अपनी बात रख लूं, मैं अपनी बात रख लूं। बोलिए, मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर राकेश जी पूछ रहे हैं कि दिल्ली में इतने रोहिंग्या फंस गए हैं, तो पहले आप हरदीप जी से क्यों नहीं इंटरोगेट करते हैं? भाजपा के ही मंत्री ये खुद कबूल किया है कि हमने यूएन के प्रेशर में आके रोहिंग्या को तमाम बता दिया है। और मुझे ये बताइए कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह जी के अंदर है या केजरीवाल जी के अंदर है? अगर आपको सूचना है कि इतनी तादाद में रोहिंग्या है दिल्ली में बस रहे हैं, तो आप अमित शाह जी से क्या सवाल पूछ रहे हैं? क्या संघ में आज ताकत नहीं रही कि भाजपा के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी से एक सवाल पूछ ले कि साहब आपने रोहिंग्या को देश में आने क्यों दिया, और अगर आने दिया तो राजधानी तक क्यों पहुंच गए, और पहुंच भी गए तो इतने साल से बसने क्यों दिया? लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा आपके हाथ में है। ठीक है, 10 सेकंड सवाल है। भंडारी जी कि बस कैसे गए इतने सालों में? बता रहा हूं, जब अमतुल्ला खान इनके विधायक ओपनली जाके रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रहे, जिस अमतुल्ला खान को इन्हें ओखला से टिकट अरे भाई, आपकी पुलिस क्या कर रही है? मंशा क्या है? और ये बॉर्डर की सुरक्षा का काम तो प्रदीप भंडारी जी आपका है ना? तभी तो चित्रा जी जाके बंगाल, त्रिपुरा से, असम से लेके दिल्ली पुलिस पकड़ रही है, पर ये लोग संरक्षण क्यों दे रहे हैं? ये एनआरसी के मुद्दे पे समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों जाके सीए के मुद्दे पे कह रहे थे रोहिंग्याओं को भी बसा दो दिल्ली के अंदर, यही लोग कह रहे थे। और ये हरदीप पुरी का ट्वीट झूठ ट्वीट करते हैं। 17 अगस्त 2022 को उन्होंने कहा था एमएचए का नोटिफिकेशन है, एक भी रोहिंग्या को ईडब्ल्यूएस फ्लैट नहीं दिया है। अगर जैस्मिन शाह चैलेंज कर रहा हूं ओपनली शो पे, दिखाइए, चलिए मेरे साथ इस शो के बाद और बताइए एक रोहिंग्या जिसको दिया गया है। झूठ बोलना बंद करिए, झूठी आमिर आत्मा हो चुके हैं पूरी तरीके से। आप इतना झूठ बोलेंगे, उसके बाद में खोलिए, बताइए किस समय का ट्वीट है वो? 17 अगस्त 2022 होम मिनिस्टर का ट्वीट है। इंडिया इज द फाइनल एंड द करेक्ट पोजीशन। हाँ, उसके 1 घंटे बाद का ट्वीट तो पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे आप क्योंकि आपको आदि नहीं। अरे भाई, तो हटाते क्यों नहीं ये ट्वीट? अरे आप हटाते क्यों नहीं ये ट्वीट? ये अभी रियलिटी है कि आपने बताइए कि आपने जाके अमतुल्ला खान को क्यों ट्वीट शर्म आनी चाहिए। नहीं, अमतुल्ला खान को क्यों आपने टिकट दिया? जो रोहिंग्या को बैक कर कोई हो नहीं सकता। अमतुल्ला खान ऑर्डर को लेकर इतनी गंभीर चीज को लेकर आप राजनीति करते हो, प्लस उनको टिकट दिया है क्यों जैस्मिन जी?
ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैस्मिन शाह जी, एक और सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद राकेश जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। आपने चिट्ठी लिख दी संघ प्रमुख मोहन भागवत को। अब बीजेपी की ओर से सवाल पूछे जाते हैं कि लटकते हुए तार से दिल्ली को मुक्त क्यों नहीं करवाया आपने? स्वच्छ पानी देने के वादे का क्या हुआ? वर्ल्ड क्लास शिक्षा प्रणाली की क्या हुई? कोरोना में स्वास्थ्य विभाग की पोल क्यों खुली? प्रदूषण मुक्त दिल्ली जो एक बड़ी समस्या हमेशा जब भी हम देखते हैं कि ठंड के मौसम या दिवाली के आसपास राजधानी दिल्ली की क्या दुर्दशा हो जाती है, इन सवालों पर क्या जवाब देंगे जैस्मिन शाह जी? क्योंकि एक तरफ आप चिट्ठी लिख रहे हैं, पलटकर आपको भी चिट्ठी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, चिट्ठी तो लिखते रहे, और हमने अगर काम नहीं किया तो मुझे बताइए कि दिल्ली की जनता ने बार बार हमें इतने रिकॉर्ड बहुमत से कैसे जिताया? चलो, दिल्ली सरकार में जिताया, एमसीडी में भी जिताया, हर जगह पे जब दिल्ली के कामों की बात आती है हमें जिताते हैं। आज इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती है। हमारी सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर करते हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट है कि भाजपा जब अपने असफलता को छुपाने के लिए केवल सवाल पूछती है। उनसे पूछ लीजिए कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? उनको पूछिए कि 15-15 लाख लोगों के जेब में जाने थे, उसका क्या हुआ? उनको पूछिए कि किसान की आय दुगनी होनी थी, उसका क्या हुआ? इनके पास कोई जवाब नहीं है। काम को लेके, लोगों को कल्याण को लेके उनके पास एक भी विजन नहीं है। इसलिए सुबह शाम अरविंद केजरीवाल को गाली दो, उनके स्कीमें रुकवाओ, बस उनकी यही राजनीति सिमट के रह गई। प्रदीप भंडारी जी, मैं वापस से कहूंगा चित्रा जी, ये गए थे हरियाणा के अंदर इन्हीं मुद्दे को लेकर। हरियाणा में क्या हुआ? 88 में से 87 सीट पे जमानत जब्त हो गई। लोहारू के अंदर दिल्ली के चुनाव की बात हो रही है। पहले अरविंद केजरीवाल को कहते थे हरियाणा दिल्ली का बेटा है, अब हरियाणा दिल्ली से भी हो जाएगा। मैं इससे बोलना चाहता हूं, दुनिया देश में टॉप 5 अर्थव्यवस्था में पहुंचा है। अब आप जवाब देखिए, अनसिविल हो गए। मैं इनको सुन रहा था 1.5 मिनट तक, 20 सेकंड बाद जब मैं तथ्य रखना चालू हो जाता हूं, जैस्मिन जी बीच में बोलेंगे। भाई हम ऑपोजिशन में दिल्ली में, इनको जवाब देना है दिल्ली में। क्या यमुना साफ कर पाए? नहीं। 10,000 पॉटहोल्स क्यों है दिल्ली में? जवाब देंगे। क्या लैंडफिल्स को ठीक कर पाए गाजीपुर से ओखला तक? नहीं। दिल्ली में 40% कैसे पावर बिल बढ़ा? जवाब दें। पंजाब में महिलाओं के खाते में बार-बार दिल्ली की जनता उसके बावजूद हमें वोट कर रही है। प्रदीप भंडारी जी, दिल्ली के अंदर पिछले 2019-20 से लेकर 24 में दिल्ली ने इनकी पोल देख ली, 50 करोड़ का शीश और एमसीडी भी जीत गया, वो भी आपके हाथ से चला गया। प्रदीप भंडारी जी, अब तभी तो दिल्ली की जनता देख रही है कि पहले तो केंद्र को ब्लेम करते थे, सब कुछ इनके पास है, तब भी कूड़े के पार को ठीक नहीं कर पाए। दिल्ली इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ में फरवरी में वोट करेगी जब भी चुनाव घोषित होंगे। ठीक है जैस्मिन शाह जी, 2 लाइन में मैं जवाब चाहूंगी। 10 सालों तक आपकी सरकार ने क्या किया, इसके आधार पर वोट मांगनी चाहिए ना। अब अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिख दिए संघ प्रमुख को, रोज फ्री की घोषणाओं का ऐलान कर दें और उसके जरिए वोट लेने की कोशिश करें। इससे हासिल होगा क्या वोट जैस्मिन शाह जी? 10 सालों तक आपको बताना चाहिए कि दिल्ली को किस पैमाने पर आम आदमी पार्टी आगे लेकर गई है और उस आधार पर आप वोट मांगिए। बिल्कुल, और अब तक हम केवल और केवल अपना चुनाव काम की राजनीति पे ही लड़ते हैं। मुझे बताइए कि देश में कहीं पे भी भाजपा वोट मांगते समय कहती है कि हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दी इसलिए हमें वोट दो। हम कह रहे हैं दिल्ली में कभी कहती है कि हम मुफ्त इलाज करवाते हैं लोगों का, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हॉस्पिटल ठीक कर दिए, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, मुफ्त बिजली कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, महिलाओं की यात्रा मुफ्त कर दी, तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी। इतने सारे काम मेरे ख्याल से चित्रा जी आप 2 घंटे का शो अलग से कर दीजिए, मैं और प्रदीप भंडारी केवल हमारे काम की चर्चा करेंगे। लेकिन भाजपा कभी देश में पानी आ रहा है, किसी चुनाव में हिंदू मुसलमान हो, बस ये मुद्दा है, कभी शिक्षा या स्वास्थ्य पे लोग बात ही नहीं करते। आप इनसे पूछ लीजिए कि आपने गुजरात में शिक्षा के नाम पे क्या काम किया? 30 साल से आपकी गुजरात की सरकार है, क्या शिक्षा पे आप एक काम गिनवा सकते हो? दिल्ली में साफ पानी नहीं आ रहा, साफ पानी आ रहा है, ठीक किया हो तो ये आप हमें बताइए। अरे हम अपोजिशन में, आप गवर्नमेंट में, आपको काम करना है जो आप नहीं कर पाए, साफ पानी नहीं दे पाए। आप जैस्मिन जी इतने पढ़े लिखे व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति, आप नहीं दे पाए और दिल्ली को पहली बार 31 सालों में रेवेन्यू डेफिसिट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।